एक पत्र भगवान के नाम। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रामू किसान बहुत ही ईमानदार और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया और रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू बहुत परेशान था। उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। हारकर उसने सोचा कि अब उसे भगवान से ही मदद मांगनी चाहिए। उसने एक पत्र लिखा है, भगवान, मैं आपका भक्त रामू हूँ। इस बार मेरी फसल सूख गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया मुझे 500 रुपए भेज दीजिए ताकि मैं कुछ अनाज खरीद सकूं। आपका भक्त रामू। रामू ने यह पत्र भगवान के नाम लिखकर डाकघर में डाल दिया। डाकिया ने जब यह पत्र देखा तो उसे यह अजीब लगा। उसने सोचा कि भगवान का तो कोई पता नहीं होता, फिर यह पत्र कहाँ जाएगा। लेकिन जब उसने पत्र को खोला और पढ़ा तो रामू की परेशानी देखकर उसका मन भर आया। उसने यह पत्र अपने साथी, डाकियों और गांव के कुछ लोगों को दिखाया। गांव के लोग रामू की मदद के लिए आगे आए और सबने मिलकर 400 रुपए इकट्ठे किए। वे 500 रुपए नहीं जुटा सके, लेकिन उन्होंने सोचा कि जितना हो सके उतना दे देना चाहिए। फिर उन्होंने वह पैसे एक लिफाफे में रखकर रामू को भिजवा दिए। रामू को जब यह लिफाफा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन जब उसने रुपए गिने तो पाया कि उसमें सिर्फ 400 रुपए थे। यह देखकर वह थोड़ा दुखी हुआ और तुरंत भगवान को एक और पत्र लिख दिया है, भगवान, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की और मुझे पैसे भेजे। लेकिन अगली बार जब पैसे भेजें तो कृपया इन्हें डाकघर के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये लोग 100 रुपए बीच में ही रख लेते हैं। रामू ने जब दूसरा पत्र लिखा तो डाकिये और गांव के लोग इसे पढ़कर हंस पड़े। उन्हें यह देखकर खुशी भी हुई कि रामू को भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने यह नहीं सोचा कि यह पैसे उन्हीं लोगों ने दिए हैं। डाकिये ने सोचा कि रामू को यह बताना चाहिए कि असल में उसकी मदद गांव के लोगों ने की थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर रामू को यकीन है कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं तो उसकी श्रद्धा को क्यों तोड़ा जाए। इधर रामू को 400 रुपए मिलने के बाद कुछ दिन तक राहत रही, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई थी। बारिश अभी भी नहीं हुई थी और खेत सूखे ही पड़े थे। उसने फिर से भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया है, भगवान, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। मुझे बारिश की सख्त जरूरत है, नहीं तो अगली फसल भी बर्बाद हो जाएगी। कृपया इस बार बारिश भेज दीजिए। आपका भक्त रामू। डाकिये और गांव वालों ने जब यह पत्र पढ़ा तो वे एक दूसरे को देखने लगे। पैसे तो वे इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन बारिश उनके हाथ में नहीं थी। सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी, रामू की आस्था इतनी मजबूत है कि अगर उसे यकीन हो कि बारिश होगी तो शायद सच में हो जाए। हमें भी उसकी तरह भरोसा करना चाहिए। गांव के लोग एकजुट हुए और पूरे गांव में प्रार्थना रखवाई। सभी ने ईश्वर से मन से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल घिरने लगे और फिर मूसलधार बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया, कुएं फिर से लबालब हो गए और रामू की खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने भगवान को एक और पत्र लिखा है, भगवान आपकी कृपा से इस बार बारिश हो गई। अब मेरी फसल भी अच्छी होगी। मुझे अब कोई चिंता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरी मदद करेंगे। आपका भक्त रामू। डाकिये और गांव वालों ने जब यह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा विश्वास सिर्फ चमत्कार की आशा नहीं करता, बल्कि दूसरों के दिलों को भी बदल सकता है। रामू की आस्था ने पूरे गांव को एक कर दिया था और सबने मिलकर उसकी समस्या हल कर दी। अब रामू की फसल लहलहा रही थी। बारिश समय पर हुई, खेतों में हरियाली आ गई और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी बहुत खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक जरूरतमंद की मदद की और सच में भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन डाकिया फिर से रामू के घर आया। इस बार वह कोई पत्र देने नहीं, बल्कि रामू से मिलने आया था। उसने रामू से पूछा, रामू भाई, तुम्हें सच में लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें पैसे भेजे थे? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेंगे और उन्होंने की भी। डाकिया अब और नहीं रोक पाया और बोला, रामू, वे पैसे हमने मिलकर इकट्ठे किए थे। भगवान ने तुम्हारी मदद इंसानों के जरिए की थी। रामू ने यह सुना और कुछ देर चुप रहा। फिर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, भैया, मुझे यह पहले से पता था। डाकिया और गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें पता था तो तुमने भगवान को दूसरा पत्र क्यों लिखा था कि डाकघर वाले 100 रुपए काट लेते हैं? रामू हंस पड़ा और बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग यह महसूस करें कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो पूरी दिल से करें। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और अगर हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वही असली भक्ति होती है। डाकिया और गांव वाले यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि रामू केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी भी थे। इसके बाद गांव में यह परंपरा बन गई कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और जो भी संकट आएगा सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अंत में रामू की आस्था, गांव वालों की करुणा और भगवान की कृपा ने पूरे गांव को बदल दिया। अब यह गांव न सिर्फ खुशहाल था, बल्कि प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक बन गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी कि सच्ची मदद उन्हीं इंसानों से मिलती है जो दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। कभी कभी भगवान हमारी मदद करने के लिए इंसानों को ही अपना जरिया बना लेते हैं। सच्ची आस्था केवल भगवान पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी अच्छाई को जगाना है। जब हम मिलकर किसी की मदद करते हैं तो वही असली ईश्वर की कृपा होती है। भगवान हमारी मदद करने के लिए इंसानों को जरिया बनाते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ मदद करना है। जब पूरा समाज एक साथ आए तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।